तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य है कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं एक ऐसी औषधि जो आपके रसोई घर में मिलती है और तकरीबन सभी रसोई घर में काम करने वाले उसका नाम भी जानते हैं और पहचान भी जानते हैं, और कितनी कारगर है चिकित्सा के क्षेत्र में, उसका कितना महत्व है, कहाँ कहाँ और किन किन रोगों में काम आती है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज एक बहुत बड़ी समस्या हम सुनते हैं कि हृदय फैल गया है, हार्ट फैल गया, दूसरा गर्भाशय बढ़ गया, वो फैल गया है, आपका लीवर बढ़ गया है जिसको आप फैटी लीवर कहते हैं, किडनी का साइज बढ़ गया है और नसें फैल गई हैं। आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निवेशम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर सहवाते न सिद्धते। शरीर के अंदर वायु जो विकृत हो जाती है तो अधिक वायु जहाँ चली जाए वो अंग फैल जाता है, बड़ा साइज में हो जाता है, और जो बड़े साइज में हो जाता है तो अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो गर्भाशय हो, चाहे वो लीवर हो या किडनी हो। यानी किसी भी चीज का बढ़ जाना और घट जाना दोनों ही बीमारी है। समदोष समग्नि समधातुमल क्रियाश्च प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थिति अभिधीयते। स्वास्थ्य की परिभाषा तो ये है कि वात पित्त कफ तीनों बराबर होने चाहिए, कोई भी बढ़ा हुआ या कम नहीं होना चाहिए, सम होना चाहिए। समदोष है, ये दोष समान होने चाहिए। सब अग्निश्च, सभी अग्नियां समान होनी चाहिए। समधातु मल क्रियाश्च, सभी धातुओं का और मल इत्यादि क्रियाओं का समान होना चाहिए। प्रसन्न आत्म इंद्रिय, उसी को प्रसन्न कहा जाता है, स्वस्थ कहा जाता है। तो इस रोग से बचने के लिए आपके रसोई घर में मिलने वाली वो अद्भुत चीज है अजवाइन। अजह इव गंध यस्य है अजवाइन, बकरे जैसी जिसमें गंध होती है, या दूसरे शब्दों में कहें बकरा जिसको आसानी से खाए, उस औषधि का नाम अजवाइन है। यह दो प्रकार की अजवाइन होती है, एक जंगली अजवाइन होती है, एक घरेलू अजवाइन होती है। हम अक्सर घरेलू अजवाइन का औषधि में और रसोई घर में प्रयोग करते हैं। इस अजवाइन का सबसे बड़ा फायदा, अगर किसी के पेट में दर्द हो जाता है, यानी ये वातानुलोमक है, ये वायु को तुरंत कंट्रोल करने वाली चीज है जो वायु को कंट्रोल कर देती है। अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो इस अजवाइन के साथ अजवाइन को पीस करके काला नमक मिला करके फांकी दे दीजिए। कितनी मात्रा होनी चाहिए? मात्र चौथाई चम्मच अजवाइन और चौथाई चम्मच काला नमक लेकर के गर्म पानी के साथ ले लीजिए। 2 मिनट के अंदर आपका पेट का दर्द दूर हो जाएगा। अगर वो गैस के कारण है, अगर पेट का दर्द पित्त के कारण है, गर्मी की अधिकता के कारण है, तो हमें खांड का पानी पीना चाहिए। ऐसे ही, क्योंकि प्रत्येक रोग के लिए ये जानना जरूरी है कि दर्द का कारण क्या है। छोटे बच्चों के अंदर कीड़े हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं, तो उसकी एक पहचान होती है, वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और रोता रहता है, गुदा का एरिया लाल हो जाता है जिसको चूर्णे कहते हैं, चूर्णे हो जाते हैं। वहाँ अजवाइन के पानी में आप बच्चे को नहला दीजिए, या गुदा के अंदर अजवाइन का पानी, अजवाइन को उबाल करके उस पानी को गुदा के अंदर लगा दीजिए। वो लाल लाल जो त्वचा है वो ठीक हो जाएगी, बच्चा रोना बंद कर देगा। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो 1 चम्मच माँ का दूध लेकर के उसमें 1 चुटकी भर अजवाइन मिला दीजिए और उसको खिला दीजिए, बच्चा रोना बंद कर देगा और उसके कीड़े खत्म हो जाएंगे। बच्चों को अजवाइन अक्सर देना चाहिए। महिला जब प्रसूता होती है, बच्चे को जन्म देती है, उस समय भी उनकी प्रत्येक आहार के अंदर, चाहे दाल है, सब्जी है, या आप गोंद भी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, उसमें अजवाइन का प्रयोग अवश्य किया जाता है और करना चाहिए। अगर आप यहाँ अजवाइन का प्रयोग नहीं करते तो महिलाओं को भी अक्सर बवासीर हो जाती है। अजवाइन का प्रयोग न करने से महिलाओं के सिर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि अजवाइन जो है वातानुलोमक है, वात को नष्ट करती है, और वायु नष्ट नहीं हुई
यानी आपने जो आहार खिलाया वो हजम अच्छे से नहीं हुआ तो वह वायु को पैदा करता है। तो यह आपके डाइजेशन पावर को बढ़ा करके आपकी वायु को कंट्रोल में करता है, और उस वायु के कारण जो गर्भाशय का मल बाहर निकलता है वो गर्भाशय के मल को आसानी से बाहर निकालता है। अजवाइन जो है महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है, छोटे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। उनके रोटी में, सब्जी में, दाल में अक्सर अजवाइन आपको डालना चाहिए। छोटे बच्चों को, उनको कभी कीड़े नहीं होंगे, उनको कभी ओपरा प्राय जो कहते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि अजवाइन भूत वाधा नासिक भी है। शास्त्रों में लिखा हुआ जब बच्चा बहकी बहकी बातें करने लग जाए या अदृश्य हरकतें करने लग जाए तो आयुर्वेद कहता है ये वायु की विकृति है, और इस वायु को बिगड़ी हुई भाषा में वात कहते हैं, भूत कहते हैं। वात का प्रभाव हो गया, भूत का प्रभाव हो गया, इसका विकृत रूप है। तो जहाँ ऐसा लगे आपको कि ये कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, वहाँ अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए। अगर मन में शांति नहीं आती या नींद नहीं आ रही है, घबराहट या बेचैनी हो रही है, तो अजवाइन की धूमनी भी ले लेनी चाहिए। रात्रि के समय अगर वर्षा ऋतु है और मच्छर वगैरह ज़्यादा है तो वहाँ अजवाइन की धूमनी लगा करके सो जाइए। बच्चों का दिमाग भी ठीक रहेगा और मच्छर मक्खियाँ भी भाग जाएंगी, उसमें भी बहुत काम करता है। आप हलवा बनाइए, हलवे के अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल लीजिए। अगर बच्चे को खांसी है तो आप बेसन के हलवे में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन डाल करके हलवा बना करके बच्चे को खिलाइए। और अगर खांसी नहीं है तो आटे के हलवे के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन मिला करके बच्चे को अगर रात को खिलाते हैं तो उन बच्चों के अंदर कीड़े नहीं होते, बच्चे लंबे भी हो जाएंगे, तगड़े भी हो जाएंगे। और ऐसे बच्चों को अक्सर चश्मा नहीं चढ़ता, क्योंकि चश्मा उन्हीं बच्चों को चढ़ता है जब पेट में कीड़ा हो जाता है और वो कीड़े खुराक खाने लग जाते हैं। बढ़ते हुए शरीर के अंदर जब खुराक को कीड़ा खा जाएगा तो मनुष्य का विकास कैसे होगा, जब बच्चे का विकास नहीं हो रहा। इसलिए उस विकास को करने के लिए, उस अदृश्य कीड़ों को नष्ट करने के लिए आपको अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए। अजवाइन को भून करके अगर फाँकी ले लेती हैं, फाँकी अगर लेते हैं अजवाइन की, तो यह अजवाइन आपके फैटी लीवर को ठीक करता है और यह पथरी को भी नष्ट करता है। आप इसको लस्सी के रूप में भी, लस्सी में डाल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह पथरी नाशक भी है, यह पित्त नाशक भी है और वात शामक भी है। इसलिए अजवाइन बहुत ही उत्तम औषधि है। अगर अजवाइन के बारे में और अधिक आप जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल यानी नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर जाकर के आप देखिए, आपको बहुत सी वीडियोज अजवाइन पर मिलेंगी और घरेलू उपाय भी आपको मिलेंगे। उनका प्रयोग कीजिए। उनका प्रयोग करने से आपके शरीर के अंदर वात संबंधी कोई बीमारी पैदा नहीं हो सकती और आप सदा स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने साथियों को अवश्य बताइए। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।